तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके। होप आप लोग अच्छे से होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे अच्छे से मूविंग एवरेज के सहारे। अच्छी बात है दोस्तों। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी। अभी मैं आज लाइव मार्केट में ही आ गया हूँ। अभी 20 मिनट बाकी ही है, 15:09 हो रहा है और मैं आ गया हूँ फिर से। आज मार्केट ने फिर क्या किया वो देखते हैं। अपने ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी में अभी हम देख सकते हैं कि आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया इंट्राडे में, मॉर्निंग के टाइम में। मस्त ये मूविंग एवरेज के सहारे भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मूविंग एवरेज के सहारे भी आप काम काज कर सकते हैं बढ़िया से। तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज के सहारे ऊपर की ओर गया था। अगर आप कुछ भी लेके बैठे रहते तो कुछ न कुछ मिल ही जाता। और ये रेजिस्टेंस का काम करता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ये लाइन, पर इस पे मेरा वीडियो आया नहीं है। मैं इस पे वीडियो इस सैटरडे को बनाने वाला हूँ। वो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, अभी थोड़ा टाइम का कमी है, इसके लिए जो ही हो पाता है मैं आपको गाइड करने की, हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये लाइव मार्केट में प्राइस यहाँ पे रजिस्ट होके नीचे की ओर आ रहा है। देख रहे हैं आप, लाइव चल रहा है अभी मार्केट। अभी 3:10 ही हो रहे हैं और जस्ट ये टच हुआ, रजिस्ट हुआ और नीचे की ओर आ रहा है। अगर ये जब तक ये रजिस्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, एक कैंडल जब तक ऊपर जाने की संभावना नहीं है। वो फिर से यहाँ से जिस तरह गिरा था, फिर से इस यहाँ से भी गिर सकता है। ये सब का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों, मैंने 1 घंटे के चार्ट पे कल के दिन में कुछ बताया था, वो हम देखते हैं 1 घंटे पे कहाँ गया मार्केट। 1 घंटे पे दोस्तों हम देख सकते हैं, कल तो इधर क्लोज दिया था। अनुमान था कि मार्केट नीचे आए, मैंने भी अनुमान बोला था। बट ये पिवट पॉइंट का मैंने बोला था एक सपोर्ट है, पिवट पॉइंट के सपोर्ट से मार्केट ऊपर की ओर चला गया और जस्ट उसके ऊपर क्लोज किया। मार्केट अभी ऊपर की ओर चलना स्टार्ट है। कल क्या होता है नहीं पता। जस्ट आपको ना एक एसएल मान के ट्रेड करना होता है। जैसे हमको एक छोटा सा एसएल, अगर हम इस मूविंग एवरेज पे इंटर करते हैं तो हमारा एसएल ये कैंडल होता है। देखिए कितना पॉइंट का है। 1 मिनट दोस्तों। जस्ट ये एसएल होता है 150 पॉइंट का है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे एसएल ज्यादा है तो हम पोजीशन साइजिंग को कम करके लेंगे कि मतलब हमारा लॉस का जो कैपेसिटी है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हम अपना पोजीशन साइजिंग कम कर देंगे। इसमें यही होता है, कभी आपका लॉस ज़्यादा होगा तो आपको पोजीशन साइजिंग कम करना पड़ेगा, कभी लॉस कम रहे तो आप अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हैं। इसी हिसाब से जैसे यहाँ पे लॉस कम था तो पोजीशन साइजिंग आप ज़्यादा भी रख सकते थे, तो इतना बड़ा मूव आपको मिला रहता। लगभग 300 पॉइंट का ये मूव था। ये 400 से स्टार्ट हुआ था और 800 तक गया था, तो मतलब 500 पॉइंट का मूव था। ऐसे ही यहाँ पे अगर 150 पॉइंट का ये एसएल है तो ये मूव हो सकता है कि आपको 400-500 पॉइंट का ये मूव हो। कल के दिन में हम देखेंगे कि क्या है। फिलहाल तो मार्केट ऊपर की ओर ही जाने के लिए रेडी है और चल रहा है। अच्छी बात है। ये जो इन्वेस्टर लोग होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अब मार्केट ऊपर की ओर आना शुरू हो गया। और कल बजट है, कल गवर्नमेंट का क्या ऐलान होता है, फिर उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगा। बाकी अभी मार्केट ऊपर नीचे ही रेंज के हिसाब से ही कर रहा है। देख लेते हैं डे चार्ट पे। आप ये डे चार्ट पे देखिए, इसका ये रेंज अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा है।
ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज तो किया था दोस्तों, पर फिर से ऊपर की ओर आ गया है। अभी थोड़ा कसमकस चल रहा है अथी की वजह से। कल के दिन में जो बजट आने वाली है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन किस पे लेता है, किस पे फोकस करता है, कि किस पे इन्वेस्ट होगा, इसके हिसाब से मार्केट अभी थोड़ा रुका हुआ है। बाद बाकी बजट के बाद फिर से मार्केट जिस तरह ये रैली दिया था फिर से देगा। ऐसा नहीं है कि ये सब टेम्पोररी होता है कि ऊपर नीचे मार्केट होता है। कभी टाइम वाइज पीरियड वाइज परेशान करता है मार्केट, पर हमें परेशानी में नहीं आना चाहिए। हमें पोजीशन साइजिंग को उस वक्त कंट्रोल करके रखना चाहिए कि पोजीशन साइजिंग कम से कम रहे, जो डिफिकल्ट ना हो। तो ऊपर दोस्तों ये रेजिस्टेंस है 21,850। 21,850 के ऊपर मार्केट जाएगी तो फिर आगे का जर्नी स्टार्ट होगा दोस्तों। फिलहाल मार्केट इस रेंज में ही है। ये नीचे भी रेजिस्टेंस है, आगे भी रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। इसके हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे फिलहाल कर रही है। फिलहाल आपको इंट्राडे में बहुत बढ़िया मूव अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जस्ट ऊपर गया है और चल रहा है। एक कैंडल का एसएल, ये कैंडल का एसएल मान के अगर कोई ट्रेड किया होगा तो उसको बहुत बढ़िया पोजीशन मिला होगा। देखते हैं कितने पॉइंट का है। एक मिनट दोस्तों, ये एसएल था 676 690, मतलब 14 पॉइंट का एसएल, और ये आप देख सकते हैं। और मार्केट जस्ट रजिस्ट होके नीचे की ओर मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी बताया था कि ये कैंडल के ऊपर क्लोज होगा जब तक नहीं जाएगी ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, इसको पिवट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे भी कल के दिन में ही बताया था कि ये सपोर्ट का काम करता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस का काम करता है। ये आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट। इस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं आगे से। और मैंने आज कुछ कॉल भी दिए था जो शायद गलत हो गया था, मैं उसके बाद दिखा नहीं, पर मैंने एसएल दे के रखा था तो शायद दिक्कत ना हुआ हो किसी को। फरवरी 21,500 का कॉल था दोस्तों, उसको हम अब देख लेते हैं। 21,500 का कॉल, 21,500 का कॉल, 21,500 का कॉल दोस्तों, 21,500 का निफ्टी का कॉल यही हमने दिया था दोस्तों, जो शायद रॉन्ग हो गया था। 21,500 का कॉल तो मैंने इसके आसपास से दिया था। अगर आप इस लाइन के भरोसे रहते तो आपको भी थोड़ा बहुत लॉस होता, पर अगर उसके बाद जस्ट बाय किए रहते तो आपको इतना बड़ा मूव मिलता। अगर मान लीजिए आपका, मैंने कितने प्राइस पे दिया था दोस्तों, एक मिनट देख लेते हैं। मैंने जब दिया था तो उसका प्राइस था 161, 161, हाँ इसी के आसपास दिया था 161। और आपका एसएल था, ये कैंडल पे आपका एसएल हो गया। तो आपका जैसे 40 पॉइंट का इसमें लॉस था, तो आप देख सकते हैं अगर आप बाय किए रहते यहाँ पे, जैसे ये क्लोज हुआ तो उसके ऊपर मूविंग एवरेज के सहारे बाय, तो ये 202 के आसपास आप बाय किए रहते तो ये भी 280 300 तक गया हुआ है, देख सकते हैं। तो जाने का ऐसे ही रहता है 40 पॉइंट 30 पॉइंट, लेकिन अगर आने का हो गया तो 100 पॉइंट 150 200 पॉइंट जैसा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अप साइड 100 पॉइंट की ओर गया है। इसी हिसाब से अगर जैसे ये आपको कॉल बाय नहीं करना था तो आप पुट सेल करके भी उस वक्त चल सकते थे। तो पुट सेल का हम देख लेते हैं कि पुट सेल अगर इस लेवल पे किए रहते, जैसे 113 है, एक मिनट दोस्तों, 113 है, जस्ट आपको यहाँ पे एग्जिट मिलता। एक मिनट दोस्तों,
जस्ट आपको यहाँ पे एग्जिट मिलता, तो 113 ये से आपको ये 53 के आसपास आपको एग्जिट मिलता, तो आपको इसमें भी 60 पॉइंट के आसपास मिल गया। सेलिंग में 60 पॉइंट, मतलब आपको इस ऑप्शन का 50% से भी ज़्यादा पॉइंट मिल गए। तो अब और क्या चाहिए सिंपल मूविंग एवरेज के सहारे। अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज को भी फॉलो करते हैं तो मैं पिछले ही वीडियो से बता रहा हूँ कि आप सिर्फ सब कुछ छोड़ के कुछ एक सिंगल चीज पकड़ के भी काम करेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। पर जस्ट आपका इमोशन, आपका मनी मैनेजमेंट और आपको खड़ा रहना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा, थोड़ा संभल के और जस्ट लाइन के सहारे चलना है। पैसे बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे और सबके बनते हैं। और दोस्तों हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का हाल क्या है। आज फिर से हमने तो पिछले वीडियो में बात नहीं किया था बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट अपसाइड मूव है दोस्तों। मोमेंटम बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा होती थी। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी मूविंग एवरेज के सहारे अगर यहाँ पे लिए रहते, आप देख सकते हैं, सिंपली देखें, यहाँ पे अगर लिए रहते जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई तो 45,460 से ये एग्जिट हुआ 46,063, मतलब 600 पॉइंट। क्या चाहिए इससे ज्यादा, अब क्या चाहिए। मतलब सिंपल आपको फॉलो करना है। और 2-4 ये लॉस भी होंगे, आपको ये जो दिख रहे हैं ये लॉस भी होंगे, आपको इसको भी संभालना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि आपको लॉस पे भी फोकस करना पड़ता है कि हमको देना इतना ही है और लेना इतना ही है, तभी आप काम कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, अगर इस कॉल को भी किसी ने वो पुट को अगर सेल किया रहता तो 700 का प्रीमियम आज अभी 400 पे चल रहा है। ये देख सकते हैं, ये 375 400 के आसपास पे है। 700 का प्रीमियम मतलब 300 पॉइंट बैठे बैठे। सिर्फ आप देखिए ये 9:30 से 12 बजे तक, मतलब 9:30 से 12 आप मान सकते हैं कि 2.5 घंटा में मिल गया 300 पॉइंट। क्या चाहिए, सिंपल आपको बैठना है मूविंग एवरेज के सहारे और काम करनी है दोस्तों। और दोस्तों हम फिर मिलते हैं। आज थोड़ा नॉर्मल वीडियो ही है, कल के दिन में बजट है, तो बजट के हिसाब से किस हिसाब से इस पे फोकस रहता है मार्केट का, हम आपको अपडेट करेंगे। और मेरा कल का वीडियो आएगा इसी टाइम पे और मैं बहुत जल्द आपको अपडेट करूंगा कि आपको किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये आने वाले साल में, जो आपको अच्छा रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों करना चाहिए। ट्रेडिंग तो दोस्तों बहुत हार्ड चीज़ है, पर यहाँ पे भी सिंपल से पैसे बन जाते हैं, आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट में दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में 100 गुना भी शेयर हो जाते हैं। जैसे मैं अभी इन्वेस्टमेंट का 1-2 शेयर दिखाता हूँ, अपने देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट में किस हिसाब से पैसे बनते हैं। एक हम शेयर देख लेते हैं TTML। ये एक TTML है, मेरे रडार पे रहता है हमेशा। और इन्वेस्टमेंट कभी भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टोरी पे, मतलब महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो कम से कम 2 साल 3 साल ऐसे होता है इन्वेस्टमेंट। तो उसको हमको मंथली चार्ट पे ही देखना होता है, हम ऐसे ही किसी पे नहीं देख सकते, डे पे नहीं देख सकते। मंथली पे कम से कम एक कैंडल 1 मंथ का होना चाहिए। ये है TTML का चार्ट दोस्तों। TTML आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ मूविंग एवरेज है। सिंपल, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करें,
ट्रेडिंग करें, आपका जो मर्जी वो करें, सिर्फ मूविंग एवरेज के सहारे भी आप बहुत बढ़िया रिटर्न इन्वेस्टमेंट में भी निकाल सकते हैं। ये आप देखिए TTML का प्राइस था जो दोस्तों, एक मिनट, ये देख सकते हैं, ये 2.5 रुपये 2 रुपये के हिसाब से है, लाइन ऊपर क्लोज हुआ 2 रुपये 2.5 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये का भाव है, देख सकते हैं 2.05। और ये देखिए इसका हाई था 288। आप समझिए कितने % का रिटर्न हुआ, 100 गुना से भी ज्यादा, मतलब 150 गुना के आसपास, 125 गुना के आसपास ये शेयर हो गए। आप मानिए अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए रहते हैं, 1 लाख, तो वो 1.5 करोड़ के आसपास आपका बन गया रहता। मतलब ये इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही पैसे बनते हैं। जस्ट टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ये 2021 का एंट्री है और ये जस्ट 2022, 1 साल। अगर आप मूविंग एवरेज के सहारे भी एग्जिट होते हैं तो आपको 100 के आसपास, तो मतलब फिर भी 50 गुना। सिंपल, पर आपको ये ऐसे शेयर ढूंढने पड़ते हैं। मतलब आपको रोज के जैसे जितने कंपनी भी लिस्टेड हैं, जैसे 4000 5000 कंपनी लिस्टेड हैं, तो उसमें देखना पड़ता है कि मिड कैप कौन सा है, स्मॉल कैप कौन सा है और किसमें ग्रोथ आ सकती है, तो उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। सब में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसमें स्क्रिप्ट चुना जाता है और फिर उसमें लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा ऐसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो पैसे अच्छे बना के दे देते हैं। तो दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे फिर आगे भी, पर आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जो हमारा जो वीडियो आए तो सबसे पहले आपको दिखे। और हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है, जहाँ पे मैं अभी रेगुलर कुछ ना कुछ डालता ही रहता हूँ सीखने जैसा, तो आपको अच्छा लगे तो उसमें ऐड हो सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप ऐड हो सकते हैं उसमें दोस्तों। और फिलहाल इतना ही। आप लोग अच्छे हों। इधर यहाँ तो बहुत ठंडी है। अच्छा है कि आपके इधर ठंडी ना हो तो अच्छी बात है।